बाबू एसीसीएल के एग्जाम के लिए या कोल इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए माइनिंग सरदार ओवरमैन के लिए जो बच्चे बैठ रहे हैं उसका सारा स्टडी मटेरियल मेरे चैनल में डिफरेंट प्लेलिस्ट में है। कम से कम सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में 270 वीडियोस है, उसको तो देख ही लीजिए। ठीक है, वो आपको 100% मदद करेगा और एक और दो वीडियो और 10 वीडियो देखने से आपका भला नहीं होगा, ये ख्याल रख लीजिए। अभी हम एसीसीएल के लिए रिवाइज पर्पज से कम एक्सप्लेनेशन के साथ, वहां पे एक्सप्लेनेशन के साथ है, हम आपको कुछ स्टडी मटेरियल लगातार फीड कर रहे हैं। एक दिलीप राय बोले सर कैप्सूल देते रहिएगा, तो वही कैप्सूल का ये पार्ट नंबर 4 है, एसीसीएल का पार्ट 4 है। ठीक है, और यहां जो लिखा भी इतना मत, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, सब नहीं आएगा बेटा, ये ख्याल रखिएगा। कोई हम एक वीडियो भेजते हैं उसे 1 2 3 चीज जाएगी, सब नहीं आएगा। वो झूठ बोलते हैं लोग कि 100% यही से आएगा, ये 100% इंपॉर्टेंट है, लेकिन 100% इसी में से आएगा, ये कदापि हम नहीं बोलते। और कोई बोलता है तो गलत बोलता है। ठीक है, ये पहले फिगर को देखिए। ये मेरा एक रोड है, ये क्या है, ये वाला क्या है बेटा, एक रोड है, इनक्लाइन रोड है। रोड हमेशा लेवल नहीं रहता, ऐसा न रहता है, कई जगह रहता है। तो ये रोड या बोलिए फुटपाथ है और ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ये ऊंचाई हो गया, तो ये क्या बना, ये इंक्लिनेशन एंगल बना। ये क्या बना, एंगल बना। तो यदि कोई रोड जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री या उससे अधिक है, 30 डिग्री या मोर, कितना बोल रहे हैं, ऐसा रोड या फुटपाथ जिसका इंक्लिनेशन झुकाव, ये झुकाव जो है हॉरिजॉन्टल से कितना है, 30 डिग्री या उससे अधिक, ऐसा रोड हुआ बेटा, इसके ऊपर आप चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल इधर ना होगा ऐसा, यही वाला ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो रोड या फुटपाथ है जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री या उससे अधिक है, तो उस रोड या फुटपाथ के ऊपर कोई भी आदमी ना तो लोड लेकर के चलेगा, लोड मतलब बोझा, वजन, ठीक है, ना बोझा लेके चलेगा, ना किसी को चलने दिया जाएगा। मतलब चलने ना तो लेके चलेगा, 30 डिग्री से अधिक है, 30 डिग्री या उससे अधिक है, तो ना तो बोझा लेकर के चलेगा और ना चलने देने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, यही बोलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिगर को याद रखिएगा, बना लीजिएगा कि 30 डिग्री और मोर है, ये रोड है, तो ऐसे रोड पे केकरो भी लोड लेके नहीं चलना है, ना चलने दिया जाएगा। ठीक है, उसी को अंग्रेजी में यहां लिखा है, क्या लिखा है, नो पर्सन शैल कैरी ए लोड along a road or footpath having an inclination 30 degree or more from the horizontal। अब यहां दो बात है, एक बात बोल दिया मैंने, एक बात क्या बोला कि किसी भी आदमी को ये जो इंक्लिनेशन बताया हमने 30 डिग्री और मोर, ऐसे रोड से किसी को बोझा लेके चलने नहीं चलेगा नहीं। दूसरा बोलता, फिर एक वर्ड है याद देखिए, आर बी परमिटेड। तो ये नो जो है, ये सब नो पर्सन शैल, ये कॉमन है, नो पर्सन शैल बी परमिटेड टू कैरी ए लोड along a road or footpath having an inclination of 30 degree or more from the horizontal। ठीक है, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं बोला। अरे ऐसा रोड या फुटपाथ जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री या उससे अधिक है, उसमें किसी को बोझा लेके चलने नहीं दिया जाएगा, खत्म हो गया। ठीक है, अब लेकिन ये जो रोड बताया आपने, ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन 30 डिग्री से अधिक है या 30 डिग्री या उससे अधिक है तो नहीं लेके चलो, 30 डिग्री से कम है तो लेके चलने ना देना होगा। तो यदि किसी रोड, कोई भी रोड या फुटपाथ जिससे कि आदमियों के द्वारा बोझा लेके चला जाता है, ह्यूमन एजेंसी लिखा होगा आपके रेगुलेशन। ह्यूमन एजेंसी मतलब क्या था, अरे इंसानों के द्वारा, ठीक है, इंसानों के द्वारा बोझा लेके चला जाता है, लोड लेके चला जाता है, ऐसे रोड या फुटपाथ की चौड़ाई, ब्रेड्थ या अंग्रेजी में विड्थ बोलते, ब्रेड्थ या विड्थ बोलते, वो 1 मीटर से कम नहीं होगी, नॉट लेस देन 1 मीटर। 1 मीटर नहीं बोल रहा बेटा, ये ऑब्जेक्टिव का जमाना है, नॉट लेस देन 1 मीटर, यही लिखा है। एवरी रोड आर फुटपाथ, एफपी लिखा मतलब फुटपाथ, along which loads are carried by human agency, its breadth or width या चौड़ाई 1 मीटर से कम नहीं होगी। किससे कम नहीं होगी,
1 मीटर से नॉट लेस देन, ऐसे नॉट लेस देन लिखते जी, तुम ही लोग ने बताया नॉट लेस देन 1 मीटर। और इसमें कितना बोला था 30 डिग्री और मोर, 30 डिग्री नहीं बोला, 30 डिग्री या उससे अधिक, 31, 32, 33, 34 कुछ होगा तो 30 डिग्री या उससे अधिक में चलने ही, बोझा लेके नहीं चलना है ऐसा रोड या इंक्लाइन, स्लिप ना हो जाएगा आदमी, इसलिए बोलता है। ठीक है, अब 30 डिग्री या उससे अधिक में तो चलने नहीं देना है, तो उससे कम में चलने दीजिएगा। तो ऐसा रोड या फुटपाथ है जिसका इंक्लिनेशन 15 डिग्री से अधिक है। कितना बोल रहे, 15 डिग्री से अधिक है, मतलब 15 डिग्री से अधिक है, 15 डिग्री से कम बहुत आसानी से आदमी चलता है, 15 डिग्री से अधिक है। ठीक है, तो वहां पर 3 बात लागू होती। कितनी बात लागू होती है? 3 बात। पहली बात कि अब घर में कभी घुसे हैं बेटा, आपका रोड से आपका घर का जो समझदार आदमी होते हैं थोड़ा ऊंचाई में बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि रोड का जो पानी बरसात में घर में ना घुसे। तो घर में घुसने के लिए हम सीढ़ी बनाते हैं जिसके ऊपर चढ़ करके हम आते हैं, तो क्या है वो स्टेप्स, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेप्स। तो यदि रोड या फुटपाथ जिसका इंक्लिनेशन 15 डिग्री से अधिक, एक्सेप्ट 15 डिग्री बोलता है, तो 3 काम करने के लिए बोलता है रेगुलेशन। एक बात कि वो जो रोड या रास्ता है उसमें लेवल स्टेप्स बना दिए जाएंगे। क्या बना दिए जाएंगे? लेवल स्टेप्स बना दिए। देखिए एक बात लिखा हुआ, लेवल स्टेप्स शैल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, दूसरा बात क्या बोलता, हाइट कितना रहेगा और उसका चौड़ाई, जो स्टेप बना उसका चौड़ाई, क्योंकि पैर में तो स्टेप है के ऊपर न रखूंगा, तो पैर रखूंगा तो मेरा पैर उसके अंदर बढ़िया से आना चाहिए ना। कोई लंबा चौड़ा आदमी होगा उसका स्टेप ज्यादा होगा, मेरे जैसे शॉर्ट आदमी का थोड़ा सा कम होगा, तो हमको तो एवरेज लेना होगा ना कि आसानी से आदमी पैर रख के चढ़ जाए। और अब इसमें 2 बात है कि चौड़ाई और ऊंचाई कितना रहेगा। तो ये बताओ, ये सोचने वाला बात है, याद रखने वाला बात नहीं, सोचने वाला। बड़ा ऊंचा ऊंचा स्टेप बना देंगे तो मेरे जैसा आदमी जिसका 5.25 फीट ऊंचाई है वो तो पैर नहीं उसका पूरेगा वहां तक, तो मैं चढ़ पाऊंगा उस सीढ़ी पे? नहीं चढ़ पाऊंगा। तो ऊंचाई ज्यादा रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए। तो यदि ऑब्जेक्टिव में आ गया कि ऊंचाई, तो उसमें नॉट लेस देन लिखेगा कि नॉट मोर देन लिखेगा? नॉट मोर देन, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई रहेगा तो मेरे जैसा आदमी चढ़ ही नहीं पाएगा। तो जो लेवल स्टेप्स आपने प्रोवाइड किया उसका ऊंचाई हाइट नॉट मोर देन 18 सेंटीमीटर, जिसको 0.18 मीटर बोलते। देखिए आपके लिखा हुआ, हाइट ऑफ स्टेप नॉट मोर देन, डज नॉट एक्सीड, नॉट मोर देन बोलिए, डज नॉट एक्सीड 0.18 मीटर या 18 सेंटीमीटर। और उसका जो चौड़ाई है उसी को बोलता है डिस्टेंस ऑफ एज टू द बैक, ऐसा लिखा अंग्रेजी में। मतलब कुछ नहीं, चौड़ाई बोल रहा, चौड़ाई बढ़िया से रहना चाहिए। तो ये अधिक वाला बात ही, कम नॉट लेस मतलब इससे कम नहीं रहना चाहिए, ताकि सब आदमी उसमें पैर बढ़िया से रख के चढ़ सके। नॉट लेस देन 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या 0.35 मीटर। ये हो गया। इसका नेक्स्ट लेते हैं। बाबू ये क्वेश्चन लीजिए और इसमें देखिए, अब सब कुछ पढ़ के गए थे लेकिन वहां गलत करके आ गए, सब सिली मिस्टेक कर गए। कैसे? अब देखिए यहाँ लिखा नॉट लेस देन 5 मीटर, यहाँ लिखा नॉट लेस देन 3 मीटर। ऑप्शन है नॉट मोर देन 5 मीटर, नॉट लेस देन 3 मीटर, नॉट मोर देन 3 मीटर, नॉट लेस देन 5 मीटर। और 1-2 मैं लिख सकता हूं और इतना ना आगे बका जाएगा कि क्या सही और क्या गलत है, कभी कभी हम कंफ्यूज आ जाएंगे। तो उसको याद कैसे रखें वो हम बता रहे हैं। क्या चीज है ये पूरा बताएंगे, इसको लंबा चौड़ा बताएंगे। पहले सुन लो, BHS लिखा मतलब बोरहोल्स maintained for approaching waterlogged working at intervals blank and always in advance of working or pace। ठीक है, मतलब जो हम वाटरलॉग्ड वर्किंग की तरफ वर्किंग को आगे बढ़ाते हैं वो कितने कितने इंटरवल पे रहेगा बोरहोल्स, और फेस से कितना एडवांस रहेगा, इतना ही पूछा इसमें। ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे। पहली बात 2-4 चीज इसमें देख लेते तब ना इस पे चर्चा करेंगे, तब समझ आएगा। पहली बात तो कि
वाटर लॉक्ड वर्किंग के 60 मीटर के अंदर आपको कोई वर्किंग नहीं करना है। क्या बोला? वाटर लॉक्ड वर्किंग के 60 मीटर के अंदर आपको कोई वर्किंग नहीं करना, मतलब ना डेवलपमेंट करना है, ना डिप्लोइंग करना है, कुछ नहीं करना है। यदि आपको वाटर लॉक्ड वर्किंग के 60 मीटर के अंदर यदि वर्किंग करना है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से परमिशन लेना होगा। ठीक है, पुराना वाला भूल जाना बेटा, मेरे टाइम पे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से परमिशन नहीं लेना पड़ता था, कोई और से लेना पड़ता था, नाम भी नहीं बोलेंगे अभी हम। 2017 में चेंज हो गया। मैं अपने ग्रुप के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कई बार बताया हूं इस बात को कि 150 रेगुलेशन 150 के सब रेगुलेशन 3 के अनुसार यदि 60 वाटर लॉक्ड वर्किंग के 60 मीटर के अंदर मुझे वर्किंग करना है तो मुझे परमिशन लेना होगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से। ठीक है, एक ही बात। एक रेगुलेशन 150 का सब रेगुलेशन 6 है, वो क्या बोलता है? बड़ा सिंपल सा बात, कहीं एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर मिल जाए आपको विच इज नॉट नॉर्मल टू द सीम, जो कि सीम में थोड़ा मोड़ा पानी आता है वो ठीक है, उससे एबनॉर्मल, उससे ज्यादा मात्रा में यदि पानी कहीं से रिसने लग जाए, टपकने लग जाए तो इसका क्या सिंबल साइन होता है? इसका ये सिम्टम्स है कि कहीं इधर उधर, कहीं ऊपर नीचे, अगले बगले क्या है, पानी भरा हुआ है, तब ना बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है, और नॉर्मल है तो कोई बात नहीं। तो क्या एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर यदि किसी भी प्लेस पे आपको नोटिस होता है, मिलता है, आपके नजर में आता है, तो आपको 2 काम करना है। कितने काम करना है? 2 काम। एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर यदि मिलता है 2 काम करना है, याद रखिएगा। यहां लिखते हैं उसको मत सुनिए, जो बोल रहे उसको सुनिए। नंबर 1 क्या काम करना है? पहले इमीडिएटली वर्किंग को रोक देना है। ठीक है, इमीडिएटली स्टॉप द वर्किंग। नंबर 1 तत्काल वर्किंग को रोक देना है। दूसरा काम करना है, इसकी सूचना, नोटिस, जानकारी किसको देना? 2 आदमी को देना है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देना है कि सर हम वर्किंग कर रहे थे, एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर हमको मिला, ये दे देना है। तीसरा क्या काम करना है आपको? ये तो 2 काम आपने तत्काल कर ली। तीसरा क्या काम करना है? यदि आपको उसके आगे फर्दर यदि वर्किंग को एक्सटेंड करना है, जहां एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर मिला था, जहां आपने वर्किंग रोक दिया था, उसके आगे अब आपको बढ़ना है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना होगा। किससे? 150(3) में भी और 150(6) में भी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना है। लेकिन नोटिस जो किसको किसको करना है कि पानी मिल गया, एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर मिला, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। ठीक है, इतना हो गया। तो 150(3) के तहत, 150(3) मतलब सब रेगुलेशन 3 ऑफ रेगुलेशन 150 एंड सब रेगुलेशन 6 ऑफ रेगुलेशन 150 के तहत के अधीन रहते हुए यदि आपको वर्किंग को आगे बढ़ाना है तो बोलता है रेगुलेशन कि आपको सिस्टम ऑफ बोरहोल्स को अडॉप्ट करना है। ठीक है, मतलब बोरहोल करते हुए चलना है। काहे के लिए? मजाक करने के लिए नहीं, ये पता करने के लिए कि कहीं पानी तो आगे में, ऊपर में, नीचे में नहीं है। यदि मिल जाएगा तो हम वर्किंग को रोक देंगे, आदमी हटा लेंगे, खत्म हो जाएगा। नहीं तो फिर वही रानीगंज वाला फिल्म देखने जाना होगा, मिशन रानीगंज। ठीक है ना? तो उससे बचने के लिए क्या बोलता? सिस्टम ऑफ एडवांस बोरहोल आपको मेंटेन करना है। बोरहोल कहां कहां लगाना है बेटा? ऊपरे लगाना, रूफ में भी लगाना, फ्लोर में भी लगाना और फेस में भी लगाना। प्लैंक बोरहोल्स बना, तिरछक को प्लैंक्स बोलते हैं अंग्रेजी में। अब एक प्लैंक लिख रहा था, हम बोला है माइनिंग वाला है कि कौन है पता नहीं, प्लैंक्स लिख रहा है। प्लैंक का मतलब तख्ता होता है रे बाबू। प्लैंक्स, प्लैंक्स, FLANKS। ठीक है, प्लैंक्स। तिरछे बोरहोल भी मारना है, ऊपरे मारना, नीचे मारना, सीधा में मारना, अगले बगले मारना। ये हुआ सीधा 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 बात में। ठीक है, ताकि कहीं पानी तो नहीं है, ये असेस हो जाए इन एडवांस। तो वो जो बोरहोल आप लगा रहे कितना कितना दूर लगाएंगे और कितना वर्किंग से हमेशा एडवांस रखेंगे। जो मेरा फेस है उससे कितना मैं आगे रखूंगा, फेस से हमेशा नॉट लेस देन 3 मीटर। कितना? नॉट लेस देन 3 मीटर में एडवांस रखूंगा।
और जितना क्लोज रखूंगा, एक ये बोरहोल मारा, एक दूसरा ये बोरहोल मारा, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंटर हुआ ना, वो 5 मीटर से अधिक नहीं होगा, क्योंकि बहुत दूर दूर मार दूंगा तो हो सकता है कि हमको फिर पता ही नहीं बढ़िया से चल पाएगा। तो दो बोरहोल के बीच का दूरी नॉट मोर देन 5 मीटर इंटरवल पे रहेगा, और फेस से कितना एडवांस रहेगा, नॉट लेस देन 3 मीटर। अब यहां तो सब नॉट लेस देन 3 मीटर तो लिख दिया, ये गया तो उल्टा कर दिया, तो सही आंसर क्या होगा, नॉट मोर देन 5 मीटर इंटरवल पे, मतलब बोरहोल के बीच का दूरी 5 मीटर से कम नहीं रहेगा, और फेस से हमेशा 3 मीटर से कम नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया। तो भैया ये जो काम हो रहा, ये किसी के निगरानी सुपरविजन में होना नहीं चाहिए। और एक बात फिर आगे चलते हैं। जब ऐसा रेगुलेशन 150(3) के तहत आपको परमिशन मिलता है, या रेगुलेशन 150(6) के तहत आपको परमिशन मिलता है, तो आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट या पैनल नहीं चलाना होता है, आपको सम एक्सप्लोरेटरी हेडिंग्स चलाना होता है, कुछ हेडिंग्स चलाना होता है, ताकि हम एडवांस में पता कर ले पानी वानी तो नहीं है। तो वो जो आप एक्सप्लोरेटरी हेडिंग्स चलाते हैं, जो नॉर्मल हेडिंग नहीं होता है, ठीक है, उसका चौड़ाई और ऊंचाई भी निर्धारित है, और वो है नॉट मोर देन, क्या है, अब आपको दे देगा नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, ज्यादा चौड़ा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन, और ऊंचाई भी नॉट मोर देन 2.4 मीटर, या नॉट एक्सीडिंग बोलिए, नॉट मोर देन बोलिए, नॉट ग्रेटर देन बोलिए, एक ना बात हुआ जी। मतलब 2.4 मीटर से अधिक न तो गैलरी चौड़ी रहेगी और न ही गैलरी ऊंचाई रहेगी, जो हम वाटरलॉग्ड वर्किंग के तरफ गैलरी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो एक्सप्लोरेटरी हेडिंग्स रहता है। ये हुआ, ये हो गया। अब ये जो बोरहोल लगाने का काम है, हो रहा नहीं हो रहा, जो रेगुलेशन में लिखा है कि फ्लैंक्स बोरहोल मारना है, फेस से आगे रखना है, ऊपर भी मारना है, नीचे मारना है, तो ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये किसी के न किसी के जिम्मा में दिया नहीं जाएगा। तो ये किसके जिम्मे में दिया जाएगा, ये लिखा है रेगुलेशन 150 के सब रेगुलेशन 9 में। क्या लिखा है उसमें, कुछ नहीं लिखा यार। वहां पे आपका कौन कॉम्पिटेंट पर्सन होगा उसका जिक्र किया है। बोलता है कि ओवरमैन या मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर को ही एक काम दिया जाएगा, और जिसको स्पेसिफिकली इसके लिए ऑथोराइज किया गया हो कि भैया आपको ये काम देखना है। ठीक है, मतलब ये इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हुआ, ओवरमैन हुआ। मैनेजर या ओवरमैन बोला, सर्टिफिकेट ओवरमैन, मैनेजर सर्टिफिकेट किसको होते, अरे भैया मैनेजर साहब जो है उसके नीचे का कोई हो ऑफिसर को आप मैनेजर सब सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास कोई हो चलेगा। ठीक है, मतलब जिसका मैनेजर सर्टिफिकेट डीजे में से लेके रखा है वो आदमी मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर हो गया, मतलब असिस्टेंट मैनेजर टाइप के। ठीक है, तो मैनेजर या ओवरमैन सर्टिफिकेट। फिर इनका क्या काम है, अब इनका काम है वो चालू का रेगुलेशन 150 के 10 में कि ये एक रिपोर्ट लिखेंगे। ठीक है, उसमें पूरा डिटेल रहेगा कि किस किस जगह पे ये डीप ये लेवल में हमने इतना इतना बोरहोल मारा, नंबर ऑफ बोरहोल्स मारे, उनका डायरेक्शन क्या था, कितना लंबाई मारा। ठीक है, वो सब कुछ डिटेल्स बोरहोल से संबंधित जितने डिटेल्स रहेंगे वो लिखेंगे। ठीक है, और ये जो डिटेल्स ने लिखा, रिपोर्ट लिखा, उस पर जो भी प्राधिकारी जिसको उस काम के लिए अथॉराइज किया वो सिग्नेचर करेगा। और यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो खाता है, रिपोर्ट बुक है, इस पे जो एंट्री हुई उसको मैनेजर साहब डेली, पर डे, एवरी डे उस पे काउंटर सिग्नेचर करेंगे, ताकि जो वहां काम के लिए अथॉराइज है वो भी सजग रहेगा कि अरे मैनेजर साहब कल देखेंगे भैया मैंने आज जो काम किया इसको कल मैनेजर साहब चेक करेंगे, देखेंगे रिपोर्ट में, और माइंस में भी आके देखेंगे, तो वो क्या करेगा, सजग रहेगा। इसलिए क्या कर दिया इसमें, सिर्फ काउंटर सिग्नेचर नहीं बोला कि मैनेजर साहब काउंटर सिग्नेचर कर देंगे तो फिर तो महीनों भर बात करेगा वो, लेकिन डेली करना है, तो डेली यदि करना है तो क्या होगा, मैनेजर साहब भी सजग रहेंगे, और उसके अधीन जो वो 150(9) के तहत जो आदमी ओवरमैन साहब या असिस्टेंट मैनेजर साहब को जिम्मा दिया वो भी सजग रहेगा।
ठीक है। और ये जो 150 10 के तहत नंबर ऑफ बोरोल कितना था, उनका डायरेक्शन कितना था, लेंथ कितना था, इंटरवल कितना था, ये सारा जो रिकॉर्ड है इसका एक प्लान एंड सेक्शन बनाया जाएगा रेगुलेशन 150 के सब रेगुलेशन 11 के तहत, और उस प्लान और सेक्शन को अपडेट किया जाएगा वंस इन एवरी 15 डेज। एटलीस्ट बोलता एटलीस्ट वंस इन एवरी 15 डेज, हर 15 दिन में, कम से कम 15 दिन में एक बार उसको अपडेट किया जाएगा। रोज अपडेट कीजिए ना, आपको क्या बोलता है, रोकता है, लेकिन आपको कम से कम 15 दिन में एक बार उसको अपडेट करना होगा। वंस इन एवरी 15 डेज, हर 15 दिन में एक बार अपडेट तो आपको करना होगा। ये कानून में लिखा है, डेली कीजिए, बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया बनेगा, लेकिन हर 15 दिन में आपको अपडेट करना है। तो नेक्स्ट लेते 2 3 4 5 चीज और। बाबू हालेज रोप का भी रिकेपिंग के बारे में एसीसीएल वाले पार्ट 1 या पार्ट 2 में बता दिया है। अभी देख रहे हैं रिकेपिंग ऑफ वाइंडिंग रोप शैल बी डन। ठीक है, वाइंडिंग रोप की बात चल रही है यहाँ पे। तो वाइंडिंग रोप का रिकेपिंग के लिए 2 बात है, आपको ढेर सारा ऑप्शन दे देगा और आप बका जाएगा, ऐसा लगे कि सब ठीक है और लिख देगा आल नान कुछ फिर लिख देगा ऑप्शन देखिए। सिर्फ 2 बात याद रखिएगा रिकेपिंग ऑफ वाइंडिंग रोप के लिए। कितना बात बोला? 2। पहली बात, इसको वंस इन एवरी 6 मंथ कब करते? वंस इन एवरी 6 मंथ, हर 6 महीना में। अब रिकेपिंग क्या होता है बता दिया है कई बार, हर 6 महीना में एक बार रिकेपिंग करना है। और दूसरा आफ्टर एवरी ओवर वाइंडिंग, आफ्टर एवरी ओवर वाइंडिंग या ओवर वाइंड लिखिए, क्या बात होता है, ओवर वाइंड लिख दो, ओवर वाइंडिंग को ओवर वाइंड बोलते हैं। हर ओवर वाइंडिंग के बाद, क्योंकि ओवर वाइंडिंग को झटका फटका लगा होगा रेजे, तो आपका क्या होगा, जो केपिंग किया हुआ आपने रोप को केपल के साथ जो फंसा के रखा है उसमें झटका आया होगा, तो वो क्या हो गया होगा, डैमेज हो गया होगा। इसीलिए रिकेपिंग कर देना हर ओवर वाइंडिंग के बाद। और इन जनरल हर 6 महीना में एक बार रिकेपिंग करना है वाइंडिंग रोप का। ठीक, हु विल फिक्स द मेन वाइंडिंग स्पीड, अर्धे जगह डीजीएमएस मतलब चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, मैनेजर और केकरो नाम दे देगा। ये चीज को हमने एक्सप्लेन किया है सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट के पार्ट 34 में, वहां मेन वाइंडिंग स्पीड क्या क्या होता वो भी बताया, वहां जाके देखिएगा। कौन सा पार्ट बोला? पार्ट 34 जो हमको याद है, हो सकता 35 भी हो जाए। 35 में वो बताया है, अब वो 35 से याद है। एक बार बच्चा लोग पूछता था कि ऑप्टिमम रेट ऑफ स्टोन डस्टिंग, ठीक है, ऑप्टिमम रेट ऑफ स्टोन डस्टिंग करके वो 2.5 kg पर टन है। कितना? और हम एक बार वो दे दिया क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में 2.5 टन पर केजी, तो बच्चा लोग एकदम लिख रहा था 2.5 को देख कर, 2.5 kg पर टन, 1 टन कोयला निकलेगा, ओकरा पीछे 2.5 kg स्टोन डस्टिंग करना है। वो सिर्फ 2.5 देखा, बाकी कुछ नहीं देखा यूनिट। ठीक है, वो 35 में होगा, मेन वाइंडिंग स्पीड वाला 34 में होगा सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में। तो मेन वाइंडिंग स्पीड स्पेसिफाई करेंगे चीफ इंस्पेक्टर माइंस, लेकिन स्पेसिफाई करना अलग चीज होता है। पर्टिकुलर मेरा मायने, मान लो हम कई मैनेजर है तो मैं ना फिक्स करूंगा, लेकिन जो डीजीएमएस ने स्पेसिफिकेशन दिया है, जो स्पीड निर्धारित करके दिया हुआ है, उससे बाहर जाके नहीं करूंगा, उसके अंदर ही रह करके मैं अपने इंस्टॉलेशन को ध्यान में रख करके, मैं मैनेजर हूं, अभी समझ लीजिए मैनेजर हूं, तो मेरे इंस्टॉलेशन को ध्यान में रख करके मैं अपना मेन वाइंडिंग स्पीड मेरे माइंड के लिए फिक्स करूंगा। तो हु विल फिक्स द मेन वाइंडिंग स्पीड? मैनेजर साहब। कौन रे बाबू? मैनेजर साहब। ठीक है, डिले इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट शाफ्ट डज नॉट एक्सीड 100 मिलीसेकंड। अब आपको दे देगा डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 2 एंड 3, डिग्री 1 एंड 3, कुछ दे देगा। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट मालूम है तो आप सही आंसर लिखेगा। आपका डिग्री 1 और डिग्री 2 में, अभी इसको छोड़ देते हैं, डिग्री 1 एंड डिग्री 2 में फर्स्ट और लास्ट शाफ्ट के बीच का डिले इंटरवल शुड नॉट एक्सीड, डज नॉट एक्सीड, नॉट मोर देन 150 मिलीसेकंड। कितना है?
150 मिलीसेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए डिग्री 1 डिग्री 2 में। तो फिर ये 100 मिलीसेकंड वाला कहाँ का चीज हो गया, नॉट मोर देन डज नॉट एक्सीड लिखा होगा क्वेश्चन में, यदि आप लोग वहां देख रहे हैं तो, यदि दिख रहा होगा तो, कि डिग्री 3 में फर्स्ट और लास्ट शॉट के बीच का डिले इंटरवल 100 मिलीसेकंड से अधिक नहीं होगा। मतलब कहाँ का चीज है, डिग्री 3 का है। और ब्लास्टिंग वाला मेरा एक सॉलिड ब्लास्टिंग वाला प्लेलिस्ट है, उसका MCQ 4 है सॉलिड ब्लास्टिंग, उसको भी जाके देखिएगा। उसमें सॉलिड ब्लास्टिंग संबंधित 10-20 चीज को हमने बहुत छोटा सा 4 मिनट का वीडियो में बताया है, ठीक है। और पाउडर फैक्टर, डिटोनेटर फैक्टर इंटरनेशनली कितना है, आपका पाउडर फैक्टर, डिटोनेटर फैक्टर कितना वहां पे बताया है, ठीक है। एक बच्चा कोई बाजारू बुक से पढ़ रहा था, बोले सर यहाँ तो ऐसा लिखा था, बोला बाजारू बुक से पढ़िएगा तो बाजारू टाइप का ना हो जाएगा, छोटा मोटा कोई और टाइप का पढ़िएगा तो, ठीक है। विच टाइप ऑफ बैरियर, मतलब स्टोनलेस बैरियर शैल बी प्रोवाइडेड इन बोर्ड एंड पिलर मेथड। बोर्ड एंड पिलर मेथड में किस टाइप के स्टोनलेस बैरियर को प्रोवाइड करेंगे। स्टोनलेस बैरियर का भी मेरा प्लेलिस्ट है, उसको जाके देखिएगा, 3-4 वीडियो है, वाटर बैरियर, ट्रिगर्ड बैरियर, स्टोनलेस बैरियर, ठीक है। तो किस टाइप का बोर्ड एंड पिलर में किस टाइप का बैरियर, वाटर स्टोनलेस बैरियर प्रोवाइड कीजिएगा, हेवी टाइप बैरियर। कौन सा, इसमें हेवी टाइप, ठीक है। लांगवाल में क्या कीजिएगा, हेवी टाइप प्लस लाइट टाइप, दोनों टाइप का रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ जानकारियों के साथ। मेरे चैनल को देखिए, उसमें बहुत सारा चीज दिया, बहुत सारे प्लेलिस्ट भी दिए है, CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट भी, उसको भी देखिए। और ये स्टोनलेस बैरियर से एक बात बता दे, डिग्री 2 एंड 3 गैसी माइन में जनरली हमको स्टोनलेस बैरियर प्रोवाइड करना है। यदि ऐसा जाए कि स्टोनलेस बैरियर शैल बी प्रोवाइडेड इन जनरली, तो जनरली कहाँ प्रोवाइड करते, डिग्री 2 डिग्री 3 में। तो फिर डिग्री जनरली लिखा है, इसका तो डिग्री 1 में कोई बात होगा तब ने जनरल लिख दिया। जनरली मतलब सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर हमको डिग्री 2 डिग्री 3 में देना है, इसका मतलब डिग्री 1 वाला भी कोई क्लू होगा बच्चा। तो डिग्री 1 के लिए क्लू क्या है कि यदि उसके डेवलपमेंट वर्किंग में, डिग्री 1 के डेवलपमेंट वर्किंग में खतरनाक मात्रा में यदि डिफ्लेमेबल गैस मिलता है, तब आपको स्टोनलेस बैरियर प्रोवाइड करना होगा। यदि डिग्री 1 गैसी माइन के डेवलपमेंट वर्किंग में खतरनाक मात्रा में ज्वलनशील गैस नहीं मिलता, इनफ्लेमेबल गैस नहीं मिलता, तो नहीं करना है, इसका कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन इन जनरल डिग्री 2 डिग्री 3 गैसी माइन में आपको स्टोनलेस बैरियर प्रोवाइड करना है, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो, ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, हमको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि लाइक करने लायक है तो लाइक कीजिएगा, नहीं है तो मत कीजिएगा, ठीक।